सारी हूं। सर, बीजेपी को ये किसने हक दे दिया कि आप डिसाइड करके बताएंगे किसे क्या कहना क्या नहीं कहना है? ये तो उनकी भी समझ में उनसे गलती हुई है, आप उस गलती को कोट कीजिए ना। देखिए सुरभि जी, ये देश जो है वो प्रभु श्री राम का देश है। और जब जब श्री राम चंद्र जी का विरोध करने का कोई भी पार्टी कार्य करेगी, निश्चित रूप से हिंदुत्ववादी पार्टी होने के कारण भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी और ये देशवासियों को बताएगी कि किस तरह से ये हिंदुओं का विरोध करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं, प्रभु श्री राम जी का विरोध करते हैं। आपको सुरभि जी याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वे सदन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों का विरोध करिए, कांग्रेस पार्टी विचारों का विरोध करे, लेकिन जिस दिन से प्रभु श्री रामचंद्र जी का विरोध करेगी उस दिन कांग्रेस पार्टी जो है समाप्ति की तरफ अग्रसर हो जाएगी। और देखिए, आज 55 सालों तक राज किया और आज 3 राज्यों में महज सिमट कर रह गए। और ये कौन लोग हैं जो प्रभु श्री राम जी की आज मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों की बात कर रहे हैं? ये वही लोग हैं ना जो कल तक कह रहे थे कि प्रभु श्री राम जो है वो काल्पनिक है। ये वही लोग हैं जो कोर्ट में जाकर एफिडेविट दिया करते थे। और ये मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आप अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श की बात करते हैं तो अभी कुछ दिन पहले जो संसद में हमने जी राम जी बिल जो पेश किया था उसमें राम शब्द लिखा था, इसका विरोध आपने क्यों किया? क्यों आप सड़क से लेकर संसद तक उसको गलत बताए फिर रहे थे? और मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के यहाँ पे प्रवक्ता से कि आप बता दीजिए, 4 पीढ़ियों में इंदिरा गांधी से लेकर और रोहन वाड्रा तक जो अभी शादी करने जा रहे हैं अविवा बेगम से, 4 पीढ़ियों में कौन व्यक्ति गया है रामलला का दर्शन करने के लिए? यहां तक कि जब 500 वर्षों के बाद ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो और वहां पे इनको आमंत्रित किया गया तो वहां पर भी नहीं गए। जी, क्या कभी बीजेपी के किसी नेता ने कभी किसी की तुलना भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण या लक्ष्मण से नहीं की? देखिए, आप तुलना करिए, लेकिन आप उन तुलनात्मक मतलब प्रभु श्री राम से तुलना मत करिए अपने आप को। स्वयं को प्रभु से तुलना कौन कर सकता है? क्या आपके किसी नेता ने कभी तुलना की या नहीं की किसी की पार्टी में? देखिए सुरभि जी, प्रभु श्री राम जो है मर्यादा के, आस्था के और विश्वास के प्रतीक है। और सर, सवाल सिर्फ इतना है, क्या आपकी पार्टी में से किसी ने पीएम के नाम पर ही क्या तुलना की है या नहीं की है, वो भी भगवान श्री राम से? सुनिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से किसी भी व्यक्ति विशेष की तुलना या व्यक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। मर्यादा सर नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी के सदस्यों की ओर से क्या तुलना इससे पहले की गई है या नहीं की गई है? ये भगवान की तुलना किसी मनुष्य से नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती तो आपके पार्टी के लोग कैसे कर देते हैं? जब आपके पार्टी के लोग कर देते हैं तो फिर आपको आपत्ति नहीं होती है? आप आगे आकर के उनके खिलाफ भी बोलते हैं ये बात। आज कांग्रेस कर रही है तो कांग्रेस से तकलीफ हो गई। अब चलिए, इसी का जवाब मैं कांग्रेस से भी एक बार ले लेती हूँ। जवाब दे देता हूँ आपकी बातों का। सर, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर सुमित गर्ग जी, अब मैं आपसे भी थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि सर, कभी आप काल्पनिक बता देते हैं भगवान श्री राम को, कभी आप कह देते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और उसके बाद उस पर राजनीति भी खूब जोरों शोरों से कर रहे हैं क्योंकि सामने चुनाव है। इस वजह से क्या आज वो भगवान श्री राम दिखाई दे रहे हैं? आज वो काल्पनिक नहीं है? सुरभि जी नमस्कार। सुरभि जी, राम कभी भी हमारे लिए चुनावी विषय नहीं रहा। राम हमारे आस्था का प्रतीक है। हमारा ये मानना है राम कण कण में विद्यमान। हम कभी भी राम का चुनाव के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसके लिए भी भाजपा कुख्यात है। आप देखिए, जब आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे तो आप बेतुकी बातों पर बात करने लगे। नाना पटोले जी ने क्या कहा? यही तो कहा कि राहुल जी अनुसरण कर रहे हैं। अरे, राम का अनुसरण करना गुनाह है तो ये गुनाह हम रोज करेंगे, बार बार करेंगे, क्योंकि राम नहीं तो दलित का, वंचित का, शोषित का, पिछड़े का उत्थान करने की बात करी थी। आप रामायण उठा के देख लीजिए, केवट मिल जाएंगे आपको, निषाद राज मिल जाएंगे, सबरी मिल जाएंगी आपको, अहिल्या मिल जाएंगी, सुग्रीव मिल जाएंगे, ये जितने भी नाम है सब पिछड़े दलित। नाना पटोले की जो बाइट है उसका जो बिल्कुल एक वो चंक जो कहा जाता है, आपको मैं वो कोट करके बता देती हूँ। नाना पटोले ने ये कहा है, क्योंकि मैं ये प्रिंट लेकर के बैठी हूं, आप कहेंगे तो बाइट भी चलवा दी जाएगी। भगवान राम हर दिल में होते हैं,
शोषित पीड़ितों की सेवा करना, न्याय दिलाना, यही भगवान राम का काम था और आज वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। ये तुलना है या नहीं है? नहीं, नहीं, ये तुलना नहीं है। ये राम के दिखाए मार्ग पर चलना है। उन्होंने ये कहा है, वही राहुल गांधी कर रहे हैं। मतलब राम ने जो किया उसी मार्ग पर चल रहे हैं। तो राम के दिखाए मार्ग पर चलना गलत है क्या? मैं तो आपसे यही जानना चाहता हूं। हाँ, अगर कोई राम का के नाम का अगर कोई इस्तेमाल करता है और अपनी भावनाएं अलग रखता है तो वो भाजपा ही है। सुरभि जी, मैं एक पत्र लेके बैठा हूं। सर, याद है प्रधानमंत्री की तुलना जब भगवान श्री राम से कर दी गई थी तो कांग्रेस ने कैसे इस पर आपत्ति जताई थी? सुरभि जी, मैं 1 मिनट अभी आपके सामने एक पत्र कोट कर रहा हूं। तत्कालीन शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश, जो आज के भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, वो ये कहते हैं, ये पत्र आपके ये अखबार की कटिंग है, मैं आपको दिखा रहा हूं। सीता माता का जीवन तलाकशुदा महिलाओं जैसा, धरती में समाना आत्महत्या के बराबर। तो क्या ये सीता माता का अपमान नहीं था? क्या ये नारी शक्ति का अपमान नहीं था? ना तो ये राम को मानते हैं, ना नारी को मानते हैं। ये केवल और केवल वोट को मानते हैं। ये घृणा को मानते हैं, हिंसा को मानते हैं, वैमनस्यता को मानते हैं। जिनका कि राम के जीवन में कोई स्थान नहीं था, तो ये ढोंगी हैं। राम के नाम पर केवल और केवल अपनी दुकान चलाते हैं। आपने कहा कि साहब काल्पनिक की बात है। ये देखिए, इस देश के मंत्री जितेंद्र सिंह जी का संसद में बयान है। सर, तो एफिडेविट लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे क्यों थे? राम सेतु एफिडेविट लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे क्यों थे? मैं वही तो कह रहा हूं, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। उसी को लेके तो जितेंद्र सिंह जी ने संसद में कहा कि राम पत्थर तो दिख रहे हैं, राम सेतु है कि नहीं कह नहीं सकते। तो यही तो हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा। तो सत्य यही है और इन्होंने स्वीकार कर लिया। बात इतनी सी है कि कांग्रेस ने कह दिया तो बतंगड़ हो गया। इन्होंने कह दिया कि साहब हम राम भक्त हैं। ये केवल और केवल छद्म राम भक्त हैं। ये वो राम भक्त हैं जो पल पल हिंदू धर्म का और राम का अपमान करते हैं। ये राम प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा में इन्होंने हिंदू धर्म के सबसे बड़े चारों शंकराचार्यों को नहीं बुलाया था, इवेंट बना डाला था उसको। ये किस मुंह से हिंदू? नहीं तो सर, मैं आपसे यही तो पूछना चाह रही हूँ कि आप ये तुलना, और चलिए आप अगर नक्शे कदमों की बात भी करते हैं, 1% को मैं मान लेती हूं कि आप लोगों ने तुलना नहीं की। सर, मुझे इतना बताइए, ये जो नक्शे कदमों पर चलने की बात हो रही है, ये काल्पनिक राम की बात हो रही है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात हो रही है? अब आपका जवाब यह स्पष्ट करेगा, क्या आप काल्पनिक राम कह रहे हैं या फिर आप यकीन रखते हैं कि भगवान श्री राम थे? हमने तो कभी इस चीज को नकारा ही नहीं। हम तो कह रहे हैं कि राम कण कण में विद्यमान है, राम आस्था के प्रतीक हैं, राम पूजनीय हैं, राम अजर और अमर हैं। हम मानते हैं इसको। कौन कहता है? एक हिंदू होने के नाते मैं कह रहा हूं। मैं ठीक है, आप स्वीकार रहे कि काल्पनिक नहीं थे। रत्नाकर जी, बस 1 मिनट लौट रही हूँ, एक छोटा सा रिएक्शन हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ धर्मगुरु भी जुड़े हुए, पंडित विष्णुदास महाराज जी भी जुड़े हुए। पंडित विष्णुदास जी, अब मैं आपसे भी थोड़ा सा समझना जानना चाहूंगी। आपने दोनों पक्षों को सुन लिया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जो राम को जानता है वो राम का दास होता है, राम की तुलना नहीं करता है। राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू हिंसा करता है, हिंदू हिंसा फैलाता है। कभी कहते हैं कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कभी कहते हैं काल्पनिक। मैं कहना चाहता हूं, जो राम को जानता है वो राम का दास होता है। राम से तुलना करना तो यह बहुत बड़ा अपराध है, एक सनातनियों को चोट पहुंचाने वाला बयान है। नाना पटोले जी की मानसिकता में देख रहा हूं, उनकी सोच देख रहा हूं। वो दास कह देते, राहुल गांधी को राम का भक्त कह देते तब भी ठीक था। राहुल गांधी को अगर राम भक्त कहते तो ठीक था, राम का दास कहते तो ठीक था। उन्होंने तो सीधे कह दिया राम की तुम है, मेरे भगवान राम को कोई जान ही नहीं सकता है। मानस में लिखा है, सो जाने जहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान जिसको जनाते हैं वो भगवान को जानता है। सबरी को भगवान राम ने जनाया, सबरी ने जाना, मीरा को जनाए। और आज नाना पटोले की मानसिकता देखिए, सोच देखिए, कांग्रेसों को हो क्या गया। मुझे हंसी भी आ रही है उनकी अज्ञानता, उनकी मूर्खता को देख करके। बताइए, आप सनातनी बनते हैं ना, तो अनेक रूपों को धारण करके मठ मंदिरों में भी जाते हैं आप। राहुल गांधी जी को हमने देखा साधु भेष बना करके जाते हैं कभी कभी दर्शन करने।
ये क्या मानसिकता है भाई? दिखावा भक्ति हमेशा नहीं चलता है। समाज, हिंदुस्तान सबको मालूम हो चुका है कि राहुल गांधी की जो भक्ति है वो दिखावा है। तुलसी बाबा जी कहते हैं कि लंपट कपटी कुटिल अभिषेकी, सपने हूं संत सभा नहीं देखी, उग रही अंत न होई निवाहू, काल निमि जिमि रावण राहु। जो काल निमि और रावण के जैसे विचार के लोग होते हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं। जब काल नेमी और रावणों ने भगवान राम को पता नहीं क्या क्या बोल दिए, तो यही लोग तो हैं, आज मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि जब सनातनियों को चोट पहुंचाने वाला बयान देंगे, क्या और किसी आपकी हिम्मत हो तो किसी अन्य धर्म पर, इस्लाम धर्म पर, नबी के बारे में बोलो, आज गर्दन जाएगा कट। मगर आप जानते हैं कि हम सनातनी के विषय में बोलेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यही तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये सोच ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूं कि नाना पटोले की मानसिकता ठीक नहीं है, उनको सही अस्पताल की जरूरत है। उनको एक रामची मानस के एक चौपाए का भी अर्थ नहीं मालूम है। नाना पटोले जी ठीक है महाराज जी, मैं लौट रही हूँ।